तु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुण मीनमोऽसुधकेवलीभणितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। कोई आए मुझे थोड़ा सहारा दे, सहयोग करे, मेरे दुख में मुझे सांत्वना दे, ऐसी पामरता को छोड़िए। कोई आए मेरे आँखों के आंसू पोंछिए, ऐसी भावना से ग्रसित लोग भी इस कुटेव को छोड़िए। इस हलाहल जहर समान पराधीनता को कि कोई मेरा संबल बने, आलंबन बने, इस दुर्भावना को त्यागो। सफलता भी अर्जित होनी नहीं है, क्योंकि होश संभाल कर विचार करो तो तुम्हारे सामने भी जो आदमी बैठा है वो भी तो यही सोच रहा है कि कोई आगे आए और मुझे सहयोग दे। और जैन दर्शन ने बहुत सुंदर सॉल्यूशन इसका बनाया है, हमारे सामने रखा है। हर एक का सहारा, हर एक का आलम्बन स्वयं का अपना द्रव्य ही हुआ करता है। क्या ही अच्छा हो यदि हम स्वयं का ही अपना आलम्बन ले। काश सामने ऐसे ही हमारे शरीर के जो बेबस लोग बैठे हैं उनको भी जीने की राह मिले हमको देखकर। लेकिन हमारा सहारा लेने का क्या तात्पर्य है, अपना आलम्बन लेने का क्या तात्पर्य है? आचार्य देव यहाँ पर फरमाते हैं, भेद विज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम। तत्व ज्ञान किए बिना कोई भी दुनिया की ताकत दुख से बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए भेद विज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। ये व्यवहार दृष्टि का कथन हुआ, उपचार का कथन हुआ। परमार्थ कथन यह है, आत्मज्ञान करो, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। आत्मज्ञान करो मतलब शुद्धात्मा का ज्ञान करो। समय सार चल रहा है, एक पर्टिकुलर टर्म शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का ज्ञान करो मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान करो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आत्मा का ज्ञान करो। सेकंड स्टेप, शुद्धात्मा का ज्ञान करो। शुद्धात्मा का ज्ञान करना मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही है, मैं शुद्धात्मा हूँ इसका ज्ञान करना, इसका ज्ञान करना। और आचार्य देव ने हमको भगवान का स्वरूप कहेंगे कहकर अपना स्वरूप कहना चालू किया है, क्योंकि परमार्थ से हमारे में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। क्या गजब है, देखिए आचार्य देव अपने में झांक कर बात कर रहे हैं अपनी शुद्धात्मा की क्वालिटीज बता रहे हैं, और वो सुनते समय हमें ही नहीं हर एक को ये लग रहा है ये मेरी क्वालिटीज बताई जा रही है। वे कह रहे मैं तुम्हें शुद्धात्मा दिखाऊंगा, और वे अपना देखते जा रहे हैं, और वैसा का वैसा तुम वहाँ पर टैली करो, नापते जाओ। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि जैसी मेरी शुद्धात्मा है वैसी ही आपकी है, वैसी ही आपकी है। इसलिए सबके लिए यही उपदेश है। शुद्धात्मा का ज्ञान मतलब पर से भिन्न, अपने से अभिन्न।
मैं थोड़ा सा फिर से एक रिव्यू लेता हूँ इन ए सिंगल मिनट। पहली गाथा में शुद्धात्मा को बताने की प्रतिज्ञा की, दूसरी गाथा में शुद्धात्मा को जानने वाले सफल जीवों को स्वसमय कहा। इसके अलावा जिनकी बहिर्दृष्टि है, स्वयं को शुद्धात्मा के अलावा और कुछ मानते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को पर समय कहा। अपनी ही वस्तु उनके अपने हाथ में नहीं है। तीसरी गाथा में जो शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, स्वयं को शुद्धात्मा मानने में सफलता अर्जित करते हैं, वे सुंदर जीव है। चौथी बात, और जो ऐसी संपदा अर्जित नहीं करते, वे कुरूपता को लिए हुए विषय भोग में ही भ्रमण करते हैं और इसीलिए उनकी भ्रमणता नहीं देखी जा रही है। इसलिए पांचवी गाथा में उसी समय सार को कहने की प्रतिज्ञा करके छठवीं और सातवीं गाथा में उस शुद्धात्मा को कह चुके हैं आचार्य देव। शुद्धात्मा मतलब पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। आई एम स्टार्टिंग, आई एम एंटरिंग। प्रकरण आज का थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लगेगा। वैसे जीव का ज्ञान देखिए, दो बातें हैं मूल तो। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न जीव का ज्ञान करना है, उसको शुद्धात्मा कह रहे हैं। जनरली जीव किसे कहते हैं? जिसे जानना चाहिए तो इतना ही कहा जाता है, जो अजीव से भिन्न हो। लेकिन समय सार और कुछ कहना चाहता है। यह ग्रंथ ट्रेडिशनल बात नहीं करता है, समथिंग मोर। आज तक ये कह रहे थे जो अजीव नहीं है, शरीर आदि को अपना मानते थे, ये अपना नहीं है, मैं तो जीव हूँ। बट दिस इज नॉट ऑल, क्योंकि ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है जो विजिबल है, बाहर के मनुष्य आदि। लेकिन अंदर भी सूक्ष्म जो अंदर के राग द्वेष रूप परिणतियाँ है, उनको हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, उसको भी धिक्कारते हुए कहा ये भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। नवी होदी पमत्तो में अपने ही आत्म प्रदेश में उपजने वाले राग द्वेष को भी पराया दिखाया। काम करता है हमारा, सॉरी, हाँ, लीगली काम करने के लिए आया है हमारा, पे भी लेता है हमारी, और जब चाहे पड़ोस के दुकान में जाकर बैठता है। हमें बुलाना पड़ता है तुम्हें कि ग्राहक आ गए हैं, आ जाओ, और उनकी ग्राहकी करता रहता है। तो मालिक को 1 तारीख को उसकी तनख्वाह हाथ में पकड़ा कर उसको जय जिनेंद्र करना उचित है हमारा नौकर, और सेवा करता है पड़ोसी की। अब समझिए बात को। हमारे में भले ही पैदा हुए हैं ये राग द्वेष, लेकिन प्रसिद्ध करते हैं ये परद्रव्य को, महिमा करते हैं परद्रव्य की। हमारे ही राज्य में रहते हैं और परद्रव्य की महिमा करते हैं, रहते हैं भारत में और जयकारा लगाते हैं पाकिस्तान की। ऐसे गद्दारों को उनकी सजा मिलना चाहिए, देश निकाला दे दिया जाए। देशद्रोह आउट, खराब काम किया आउट। पार्श्वनाथ का भाई कमठ, पार्श्वनाथ का पूर्व भाव, मरुभूति का भाई कमठ, क्या काम किया उसने नियत बिगाड़ी, क्या सजा सुनाई? देश निकाला आउट। ये प्रत्येक समय में हमारी राग द्वेष रूप परिणतियां बाहर में, ये अच्छा और ये बुरा, लाइक एंड डिसलाइक के बीच में झूल रहा है जीवन। कोई भी चीज देखी, यहां तक कि भगवान को भी देखा तो कहता है कितने मनोज्ञ है ये प्रतिमा। यहां तक कि विद्वान को भी देखते कहते कितने अच्छे हैं विद्वान। ग्रंथ को देखते कितना अच्छा है ग्रंथ। यहां पर भी राग द्वेष कर बैठा। ये सूक्ष्म चीज, ये नब्ज को टोडरमल जी ने पकड़ा और टोडरमल जी ने इतना झकझोर दिया। आई थिंक मे बी इन 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कुदेव शास्त्र गुरु को में द्वेष करता है। नेक्स्ट, वितरागी देव शास्त्र गुरु में राग करता है। वितरागियों से राग करता है। राग करने की तो सजा वही हुआ करती है, लेकिन रागी द्वेषियों से राग न करके वितरागियों से राग किया,
इससे थोड़ा माइल्ड होगा पनिशमेंट, लेकिन गुलामी का जो फल होता है वही मिलेगा तुमको, क्योंकि तुमने काम तो राग का किया है। तुम्हें बनना वितरागी था, भक्त नहीं भगवान बनाना था तुमको, भगवान होने की प्रक्रिया बताई थी, और तुम कहाँ यहाँ पर ही लटके रहे। इसलिए राग द्वेष को भी अपनी मर्यादा से बाहर किया। बीवी बच्चे मकान दुकान तो ये अपनी सत्ता में ही नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं करना। इनका रोग, इनका आना, इनका जाना, इससे हमारे कोई मतलब की बात नहीं सदती है। कोई भी कैसा भी आश्वासन देवे उससे हमारा काम नहीं बनता, कोई भी कितनी भी धमकियां देवे उससे हमारा काम बिगड़ता भी नहीं है। धैर्य ही आलम्बनारु धर्म सहायक, संयोग तो कोई नहीं विश्वास के लायक। तो क्या करना, खुद ही विचारो, सत असत का ज्ञान तुम करो, है सर्व समाधान करता ज्ञान ही अहो। भगवान हमारे अंदर में है, सम्यक ज्ञान जो हमको प्रॉपर अप्रोच देता है। कितना बाहर करते हैं देखिए। अभी हम आज तक ये कह रहे थे जीव का ज्ञान करना है तो अजीव से रहित वही ना, कहते रुकिए रुकिए, अजीव के साथ साथ जो इस आत्म प्रदेश में पलने वाले राग द्वेष है उसको भी ले जाइए। उसको, वे भी जीव नहीं है, शुद्ध जीव नहीं है। एनीथिंग मोर। और एक बात कह रहे, जो गुण भेद दिखाई दे रहे हैं वे भी शुद्ध जीव का पार्ट नहीं है। यह सात्विक गाथा का बोल है। गेटिंग? अभी तक का फीडबैक हो गया? अगेन इन अदर वर्ड्स, एक द्रव्य व्यवस्था है भैया और एक तत्व व्यवस्था है। शुड आई रिपीट? एक द्रव्य व्यवस्था, एक तत्व व्यवस्था। व्हेन इट जीव एक द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है। जब जीव द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य भेद अभेद, एक अनेक, नित्य अनित्य, गुण पर्याय का एक पिंड है जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में आश्रव भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, मोक्ष भी है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य, होल एंटायर वस्तु, प्रमाण का विषय। बट आगे बढ़ते जीव तत्व, कमिंग टू जीव तत्व। जीव तत्व में ये पर्यायों का भेद, गुण का भेद, ये कुछ भी स्वीकृत नहीं किया गया है। जीव तत्व में केवल ध्रुव अंश लेना है। गेटिंग? ध्रुव जो स्थायी पार्ट है। जीव द्रव्य इज इक्वल टू ध्रुव प्लस पर्याय, बट जीव तत्व इज इक्वल टू ओनली ध्रुव। गेटिंग? और यहां पर समय सार मतलब यहां पर ध्रुव की बात करना चाहते हैं, वो सच्चा जीव है हमारा। फाइंडिंग डिफिकल्ट? अ बिट डिफिकल्ट? I will simplify. केला किसे कहते हैं? केला इज इक्वल टू, दैट इज नॉट वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ कॉम्बिनेशन, प्राकृतिक कॉम्बिनेशन है वो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक दल और एक दल का कवर। छिलका नाम ही है उसका। छिलका और कवर कहकर ही यह बात ख्याल में आई। उसके अलग से वैसे कोई सत्ता, मतलब सत्ता है तो, लेकिन यहाँ से उसका परिचय कराया। हमने ऐसा नहीं कहा एक तो वो पीला पार्ट है और एक तो उसके अंदर रहने वाला। हमने ये कहा एक तो दल और एक तो उसको ढकने वाली, दो चीजें हैं। केला सबको कहते हैं, बट प्रयोजनभूत केला वह है जिससे हमें विटामिन प्रोटीन मिलेगा, जिससे हम पुष्ट होंगे। और अप्रयोजनभूत केला डंप इट। गेटिंग? उसी प्रकार एक होता है जीव द्रव्य, एक होता है जीव तत्व, एक होता है समग्र जीव द्रव्य विथ छिलका। बट हमारा प्रयोजन बहुत काम, हमारे प्रयोजन की सिद्धि जहां से होगी वो जीव तत्व ध्रुव पार्ट है। ध्रुव स्थायी पार्ट, अनादि निधन, जिसमें हमको एकत्व करना है। और एकत्व कौन करेगी? यह पर्याय ही करेगी। आज पूरा चार्ट हम देख लेंगे उसको। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, एक तो जीव द्रव्य है, होल एंटायर चीज, प्रमाण का विषय, और एक जीव तत्व है। इस जीव तत्व में ना ही आश्रव है, ना ही बंध है, ना ही संवर, ना ही निर्जरा, ना ही मोक्ष। आर यू गेटिंग? क्योंकि जीव तत्व में पर्याय ही नहीं है। ये जीव तत्व कहीं अवेलेबल नहीं है। केला बिना छिलके वाला, दल का केला कहीं ठेले पर अवेलेबल नहीं हुआ करता।
अवेलेबल वैसा हुआ करता है, बाद में उसको अलग करना पड़ता है। उसी प्रकार अवेलेबल जीव द्रव्य है, जीव तत्व अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जीव द्रव्य में हमारे ज्ञान से उसको पील आउट करके, उसको फील करके, उसको कुछ आवरण को गौण करके पर्याय वाला, जैसे मनुष्य में बुढ़ापा युवा अवस्था को गौण किया, मनुष्य को मुख्य किया। गेटिंग? जैसे हमने कानपुर की गंगा, इलाहाबाद की गंगा गौण करके एक धारा को दिमाग में लिया, पर्याय को गौण किया। गौण करना है, इसी को कहते हैं हटाना। बाद बाकी वस्तु स्वरूप में से पर्याय को हटाया नहीं जा सकता, और हटा कर भी लाभ क्या होगा, क्योंकि फल तो पर्याय ही को तो मिलना है, भोग भी पर्याय को मिलना है, अनंत सुख भी पर्याय ही भोगेगी, और पर्याय के भोग के लिए ही इतनी आपाधापी चल रही है वस्तु को समझने की। गेटिंग? सातवीं गाथा में गुण भेद से भी पार कराया, पर्यायों से पार छठवीं गाथा में दिखाया, गुण भेद से भी भिन्न है यह सातवीं गाथा में बताया। आई थिंक ये हम उसमें बोलते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ की एक लाइन है, यदि कोई रिकॉल करे, मैं रंग राग से भिन्न, वन पार्ट, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला। भेद से भी मैं भिन्न, बाकी के द्रव्य की छोड़ो, लेकिन इस भेद में पर्याय भेद करो, प्रदेश भेद, गुण भेद, कुछ भी भेद किया, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल, भेद नहीं चलेगा। इसलिए अभेद की अनुभूति की यह गाथा है। कल मैंने यह कहा था कि हम और बात करेंगे, एक लाइन पर आकर टिके थे हम टीका की। वो कौन सी लाइन थी? सर्व अनंत पर्यायों को पी बैठा है वो द्रव्य, वो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब जीव तत्व कैसा है, वो अनंत पर्यायों को पी बैठा है। अनंत पर्यायों को पी बैठना मतलब पर्याय जिसमें गौण हो गई, विलीन हो गई, गर्भित हो गई, मतलब पर्याय अलग सी उभर कर नहीं दिखे, उसी को यहाँ पर कहते हैं वो द्रव्य में समाहित हो गई। लेकिन पर्याय का अर्थ यहाँ पर क्या किया जा रहा था कल? पर्याय का अर्थ क्या किया जा रहा था? गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र को इस गाथा की टीका में पर्याय कहा जा रहा है, जबकि धर्म ऐसा शब्द मूल में जयसेन स्वामी का पढ़ा है जो गुण की तरफ संकेत करता है। तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ था कल, यह गुण होने पर भी, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण भेद की गाथा होने पर भी इसको पर्यायों को पी गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आचार्य देव? तो मैंने कहा था कल थोड़ी सी बात कर लेंगे। मैंने कल एक दो हेतु दिए थे, वे हेतु कौन से थे? मैंने ये कहा था दूसरी गाथा की टीका में भी, तीसरी गाथा की टीका में उभर कर गुण को भी एक शब्द बोला, अविरुद्ध कार्य। गुण को क्या बोल रहे हैं? अविरुद्ध, अंडरलाइन द वर्ड कार्य, कार्य। और गुण का भी एक नाम सहवर्ती पर्याय कहा है। तो आज बात ये आकर खड़ी है, गुण को पर्याय क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए एक बड़ा चार्ट बनेगा, अभी समझते जाइए। इसी को कह रहा था मैं, थोड़ा कठिन पड़ सकता है लेकिन रोचक तो खूब है। रोचकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझना। एक स्केच बनेगा, हमारा डायग्राम बनेगा, हमारा परिचय देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं। एक टेबल ऐसा बनेगा जिसमें ऊपर लिखा जाएगा द्रव्य हेडिंग में, फिर कॉलम में लेफ्ट कॉलम बनाइएगा, ये अपने वर्टिकल कॉलम्स बनना चाहिए, आई थिंक 5, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स भी शायद 5 बनेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऊपर की लाइन में आपको लिखना है, लेफ्ट वर्ड्स लिखिए वैसे पहले, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वन बिलो दी अदर। एक लाइन ऊपर छोड़ दीजिए ब्लैंक, आई हैव समथिंग टू से, मैंने उसको अभी छोड़ा है। अगेन मैंने क्या बोला? ऊपर लिखिए द्रव्य। ये द्रव्य क्या है? घन, समझते हो? घन। देखिए आत्मा को घन कहा है, घन। क्यूब, क्यूब समझते हो? क्यूब, ओके गुड। आप ये समझते होंगे एक सिंगल डायमेंशनल चीज़ होती है, जैसे अ लाइन, सेगमेंट, गुड। 2 डायमेंशनल चीज़ होती है लाइक अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल। 3 डायमेंशनल फिगर होती है लाइक अ क्यूब, अ सिलेंडर, और यू कैन कॉल अ कोन और सो
एनीथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। आत्मा को भी घन की उपमा दी गई है। वैसे हम ये देख सकते हैं, 4 एंगल से देख सकते हैं। हर एक द्रव्य, हर एक वस्तु, अभी द्रव्य ऊपर लिखा है, उसके लिए वस्तु लिखिए, पदार्थ लिखिए, तो जंबल नहीं होगा, वो वर्ड फिर से कोइंसाइड नहीं होगा, फिर से आने। द्रव्य को ब्रैकेट में लिखिए आत्म पदार्थ, और वो द्रव्य कैसा है? द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक है। गेटिंग? सदैव सर्वम कोने चेत स्वरूपादि चतुष्टयात् असदैव विपर्यासान्न छन्न व्यवतिष्ठते। डोंट मैटर। ये एक श्लोक है आप्तमीमांसा का, समंतभद्र स्वामी का ये आप्तमीमांसा। जिस छंद में क्या कहना चाहते हैं? हर एक द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, और ऐसे ही बाकी के द्रव्य वे पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमारे में नहीं है, आदि आदि आदि। तो आचार्य देव वहां पर यह कहते हैं, यह कौन कहता है कि स्व चतुष्टय से जीव नहीं, द्रव्य नहीं है और पर चतुष्टय से है? अर्थात इसको कौन स्वीकार नहीं करता कि स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है? अर्थात इसको सभी स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ता हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखना है। नाउ आपको क्या करना है? अभी सॉरी, आपको मैंने शायद कॉलम्स ज़्यादा बोल दिए, मुझे लग रहा है। वर्टिकल कॉलम्स 3 ही लगेंगे। अभी वर्टिकल कॉलम 2 में एक काम करना है, ऊपर लिखना है अगेन द्रव्य, दूसरे कॉलम के ऊपर है हेडिंग द्रव्य, जिसके लेफ्ट वर्ड्स तो ब्लैंक रहेगा, और राइट में लिखना है आपको पर्याय। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जो द्रव्य लिखा है आत्म पदार्थ, वो द्रव्य पर्यायमय है, ऐसा भी कह सकेंगे हम। वो वस्तु द्रव्य पर्यायमय है, ऐसा भी कह सकेंगे। अथवा वह वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक है, ऐसा भी हम मार्क कर सकेंगे इसको। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। व्हाट डज दिस द्रव्य स्टैंड फॉर? कौन सा? आप ऊपर लिखिए द्रव्य 1, एकदम टॉप वाला। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लिखिए द्रव्य 2, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर जो द्रव्य पर्याय लिखा है वहां पर लिखिए द्रव्य 3। फुटनोट में उनके अर्थ लिखे जा सकते हैं इफ यू फील बेटर। जैसे ये जो द्रव्य बनाया है अपने द्रव्य 3, दैट इज जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो सब द्रव्य। पर्याय की परिभाषा, जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय। गेटिंग? हार्डर टास्क है ये, बट वी विल हैव टू क्रॉस। एक दिन मैंने बोलते बोलते कहा था, आपको याद आ रहा है पीछे, मैंने ये कहा था पर्याय की परिभाषा जो हमने पढ़ रखी है सबने, पर्याय की परिभाषा क्या पढ़ रखी है? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विशेष गुणों के विशेष, आप पढ़ेंगे प्रवेशिका में, गोपाल दास जी ने लिखी है। गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों के फंक्शन को, एक्टिवेशन को, क्रियान्वयन को पर्याय कहते हैं। पर्याय वो होती है जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उत्पाद और व्यय को हम पर्याय कहते हैं। यह आज तक हमने पढ़ रखा है। पढ़ रखा है मतलब पढ़ाए तो ज्ञानियों ने ही है, हमको सर्वज्ञ से ही आई हुई वानियाँ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई मनगढ़ंत बातें हैं किसी की, लेकिन इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। जो पर्याय की परिभाषा हमने पढ़ी है, यह परिभाषा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब एक उसको बांध दिया हमने, एक तरफ संकीर्ण कर दिया। व्यापक परिभाषा नहीं थी यह पर्याय की। तो व्यापक परिभाषा क्या है? इसलिए तो आज हमको दिक्कत पड़ रही है। जब गुण को पर्याय कहा जा रहा है, हमको लगता है गुण पर्याय कैसे हो सकती है, इसलिए तो दिक्कत आई है। और मैं ये कह रहा हूँ पर्याय केवल उत्पन्न ध्वंसी ही नहीं होती, क्योंकि जो पर्यायार्थिक नय का विषय वह सब पर्याय। जो पर्याय लिखा है ऊपर वो पर्यायार्थिक नय का विषय, वो सब पर्याय। चार्ट बाद में आप देख सकेंगे। मैं पहले बोर्ड इसलिए बनाने वाला था, बट नहीं बनी बात। चार्ट आप यहाँ से देख सकेंगे। अभी हम देखते हैं वो पदार्थ कैसा है। द्रव्य की तरफ से देखें तो वो पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। कैसा? सामान्य विशेषात्मक। एक सामान्य अंश है
यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो सामान्य दिखाई दे रहा है, पर्याय दृष्टि से देखो तो विशेष दिखाई दे रहा है। आपको कॉलम में फिल करना है, द्रव्य के राइट में और द्रव्य के नीचे जो कॉलम है वहाँ पर आपको लिखना है सामान्य, और सामान्य के राइट में लिखना है आपको विशेष। तो हम ये कहेंगे, हम ये देख रहे हैं द्रव्यार्थिक नय से वस्तु को देखा जाए द्रव्य की तरफ से तो वह सामान्य है, पर्यायार्थिक नय से देखा जाए द्रव्य की तरफ से उसी वस्तु को तो वह विशेष है। आगे बढ़ना है मुझे। द्रव्य के बाद आइए क्षेत्र में। क्षेत्र में देखिए तो वस्तु अभेद भेदात्मक है। कैसी वस्तु कैसी है? अभेद रूप भी है, भेद रूप भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। दोनों धर्म अनेकांत की खासियत है कि दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक ही वस्तु में रह सकते हैं, कोएग्जिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। भेद भी एक धर्म है, अभेद भी एक धर्म है, इसीलिए उस वस्तु को अभेद दृष्टि से भी देखा जा सकता है, भेद दृष्टि से भी। जैसे अभेद से देखो तो एक भारत देश, और भेद से देखो तो 29 स्टेट्स, 28 स्टेट्स व्हाटसोएवर। भेद से देखो तो ये हो गया, अभेद से देखो तो दो दृष्टिकोण है एक चीज को। इस चीज को देखो, अभेद से देखो तो शरीर, भेद से देखो तो नाक का नाक, आदि आदि आदि। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखना चाहिए द्रव्य के नीचे अभेद, पर्याय के नीचे भेद। इससे ये बात तय हुई, द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्यार्थिक नय से देखो पदार्थ को तो वह अभेद है, पर्यायार्थिक नय से देखो वस्तु को तो वह भेद रूप है। प्रदेश की अपेक्षा बात है। गेटिंग? असंख्यात प्रदेश वाला कहा आत्मा को, वो भेद रूप कथन। असंख्यात प्रदेशी एक आत्मा कहा, वह अभेद में चली जाएगी बात, और एक अभेद में असंख्यात अभेद गर्भित है। गेटिंग? आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरी बात, द्रव्य क्षेत्र के बाद आइए काल में। काल का विभाजन कैसे होगा? द्रव्य दृष्टि से देखो तो नित्य, अनादि निधन का ही अर्थ है नित्य, बट इसका युगल बनेगा नित्य। पर्यायार्थिक नय से देखो तो अनित्य। वेरी सॉरी, हाँ राइट, गुड। नित्य अनित्य। तो वस्तु को देखो तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक भी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द्रव्य की तरफ से देखो तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, क्षेत्र की तरफ से तो देखो तो अभेद भेदात्मक है, काल की तरफ से देखो तो नित्य अनित्यात्मक है। अभी भाव की तरफ से हम देखते हैं। भाव की तरफ से देखो तो वस्तु कैसी है? एक अनेक रूप है। भाव स्टैंड्स फॉर, मैंने कल भी कहा था, भाव का तात्पर्य गुणों से है, काल का तात्पर्य पर्याय से है। क्षेत्र को गौण किया जाता है द्रव्य गुण पर्याय में। यदि लेना ही हो क्षेत्र को तो उसमें उसको किस में गर्भित किया जा सकता है? गुणों में कि पर्याय में? गुणों में कि पर्याय में? क्षेत्र को यदि हम गर्भित करें तो किस में गर्भित करेंगे? गौण करेंगे तो कि तो बात ही नहीं। गौण करने के दो हेतु कल दिए। प्रदेश को क्यों गौण किया जाता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। क्षेत्र को क्यों गौण किया जाता है? क्योंकि उसके अलग लक्षण नहीं हुआ करते असंख्यात प्रदेश के। गेटिंग? जैसे आकाश है, आकाश के अनंत प्रदेश है, उनके अलग अलग लक्षण नहीं हुआ करते, और प्रदेश कम ज़्यादा होने से कोई विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि, कुछ लाभ हानि भी नहीं दिखती है, इसलिए उसको गौण किया जाता है। और यदि गर्भित करना है तो किस में गर्भित करेंगे? गुणों में, पर्यायों में नहीं, क्योंकि पर्याय क्रमवर्ती है, गुण अक्रमवर्ती है, प्रदेश भी अक्रमवर्ती है। जैसे अनंत गुण एक साथ रहते हैं, असंख्यात जीव की बात करें तो असंख्यात प्रदेश भी एक साथ रहते हैं। आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए, जिसको हम उत्पन्न ध्वंसी पर्याय कहते हैं, वो इस 8 में से कहाँ पर लगेगी? सामान्य में, विशेष में। विशेष तो कॉमन चीज है, विशेष तो कॉमन चीज है, जो भेद, अनित्य, अनेक है, वो सब एक सामान्य विशेष का ही पार्ट है। और अभेद, नित्य,
एक, ये सब सामान्य का ही पार्ट है। गेटिंग, फाइंडिंग डिफिकल्ट? नहीं। अब मुझे ये प्रश्न है मेरा, जो उत्पन्न ध्वंसी पर्याय कहते राग द्वेष हमने कहा, वो कहाँ पर बैठेगा इस टेबल में? कहाँ पर बैठेगा? वो अनित्य में बैठेगा, काल की खंड में बैठेगा। काल की तरफ से देखो तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, लेकिन पर्यायिक नहीं से वो अनित्य दिखेगी। तो जो हम पर्याय की बात करते हैं वो ये पर्याय की बात करते हैं जनरली, बट पर्याय कहते ही हमारे सामने आना चाहिए प्रदेश भेद को भी पर्याय कहते हैं। और बोलिए, मतलब भेद को भी पर्याय कहते हैं इस चार्ट में, और साथ साथ अनेक को भी पर्याय कहते हैं। और आज जो प्रकरण चल रहा है उसमें अनेक को पर्याय कहा जा रहा है। आपको इस बात से अभी परिचित होना चाहिए, भेद सो पर्याय, अभेद सो निश्चय। और भी याद आ रहा होगा, नियम सार की 14वीं गाथा की टीका का एक बोल पढ़वाया था एक बार, जिसमें यह बोला गया था, नियम सार की 14वीं गाथा की टीका में पर्याय की परिभाषा आई है। उसमें पर्याय की परिभाषा ये दी है, सर्वम भेदम गच्छति इति पर्यायः। जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त कराती है उसे पर्याय कहते हैं। इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, भेद सो पर्याय और अभेद सो द्रव्य। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुणों का अभेद विचार करते हैं। वैसे जनरली अभेद ये टर्म क्षेत्रवाची है। ऐसा होने पर भी जनरली किसी को भी किसी के रूप में देखा जा सकता है। जैसे क्षेत्र का अभेद, तो अभेद बोल ही रहे हैं। काल का अभेद, बोलो बोलो, काल का अभेद इजी, नित्य। भाव का अभेद एक। तो अभेद एक कॉमन वर्ड यूज करने लग गए हम खंड के अर्थ में, तो ऐसा भी चलता है। समझ में आया? जैसे हम वहाँ पर देखते हैं, अभी उसमें भी देख सकते हैं। जैसे क्षेत्र का भेद रूप, तो भेद है ही। काल का भेद एक पर्याय, एक समय की। और भाव का भेद, बोलिए, अनेक अनेक गुण, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, चारित्र कहो, ये सब भेद में चला जाएगा। और इसीलिए गुण भेद को भी पर्याय कहा जा रहा है। जब गुणों को अभेद रूप से विचारते तो वो द्रव्य हो जाएगा। अगेन गुण है वो द्रव्य का, द्रव्यार्थिकने का विषय है कि पर्यार्थिकने का विषय है? अगेन द्रव्य तो द्रव्यार्थिकने का विषय और पर्याय पर्यार्थिकने का विषय। तो गुण किसका विषय है? बोलिए बेटा, गुण किसका विषय है? वेरी गुड। गुणार्थिक नाम का कोई स्वतंत्र नय नहीं है। गुण को अभेद रूप से देखिए एक, तो उसी को कहते द्रव्य, वो द्रव्यार्थिकने का विषय है। फिर आपको ज्ञान दर्शन ऐसा नहीं दिखेगा, और ज्ञान दर्शन ऐसा दिख रहा है भेद, तो पर्यार्थिकने से गुणों को देखा गया, तो गुण ही चले गए पर्यार्थिकने का विषय में। गुण द्रव्यार्थिकने के विषय में भी आ सकते हैं। अभेद देखो तो गुण पर्यार्थिकने के विषय में जा सकते हैं, भेद रूप देखो तो। अच्छा, पर्याय को बताइए मुझे, क्या पर्याय भी द्रव्यार्थिकने का विषय बन सकती है? क्योंकि बहुत जनों को यह आपत्ति पड़ सकती है दृष्टि का विषय। जब वस्तु समग्र है, क्या कहा? वस्तु समग्र क्या है? वस्तु कंप्लीट वस्तु क्या है? ध्रुव प्लस पर्याय। ऐसा होने पर भी पर्याय को क्यों गौण किया जा रहा है? पर्याय को क्यों नहीं लिया जा रहा है दृष्टि के विषय में? अहम क्यों नहीं स्थापित करना? काल को क्यों उड़ाया जा रहा है? तो उसको ये कहते हैं नहीं, काल को उड़ाया नहीं जा रहा है। तो काल को भी क्या समाहित किया जा रहा है? जीव तत्व में, समय सार में हक किया जा रहा है। कैसे? कोई बोलिए, काल को कैसे समाहित किया जा रहा है? बोलो बेटा। काल को अभेद रूप से समाहित किया जा रहा है द्रव्य में, और उसी को कहते हैं नित्य अनादि निधन। इसीलिए वस्तु पर्याय से भी खंडित नहीं होते। एक फॉर्मूला समझना चाहिए, न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। वस्तु न द्रव्य से खंडित है, न क्षेत्र से खंडित है, न काल से खंडित है, न भाव से खंडित। कौन सी वस्तु?
कौन सी वस्तु? अनुभूति में जो वस्तु आ रही है बात उसकी चल रही है। बाद बाकी वस्तु स्वरूप देखिए तो उसमें खंडता भी है और अखंडता भी है। अखंडता को दृष्टि में क्यों लिया जा रहा है? अहम इसी में क्यों स्थापित किया जा रहा है? श्रद्धा इसी को अपना क्यों मानती है खंड को गौण करके? क्योंकि इसमें सुख शांति है, इसलिए इसको शुद्धात्मा कहते हैं। शुद्धात्मा की परिभाषा वह है जिसका लक्ष्य करने पर, जिसमें अहम करने पर मुझे सुख शांति प्रकट होती है। क्योंकि खंडता देखेंगे तो फिर वही व्यग्रता, कालखंड देखेंगे तो फिर व्यग्रता, जवानी देखेंगे आज तो फिर बुढ़ापा भी दिखेगा, अमीरी देखेंगे गरीबी भी दिखेगी, अवस्था देखेंगे तो मारे जाओगे, खंड देखोगे तो चले जाओगे। इसलिए अनुभूति के काल में अहम श्रद्धा स्थापित करनी है। और अनुभूति के अलावा भी श्रद्धा तो स्वयं को अखंड ही मानती है, खंडित नहीं मानती है। यद्यपि ज्ञान खंड अखंड रूप वस्तु को जानता है। गेटिंग? क्या कहा? यह इसका भावार्थ थोड़ा सा पढ़ते तो समझ में आएगा। और एक बात समझना, वस्तु खंड अखंड रूप है, राइट? वस्तु कैसी है? खंड अखंड। लेकिन अनुभूति कैसे विषय की करनी है? अखंड की। क्या ये अन्याय नहीं है? नहीं, ये समझदारी कर रहे हैं हम। कुंती का म्यूनिसिपैलिटी में जाओ, कॉरपोरेशन जो भी है, जो क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट रजिस्ट्री देखो, किसकी? कुंती जानते हो ना आप लोग? कुंती एक महाभारत का पात्र है। कुंती का रिकॉर्ड ले आओ सरकारी, तो उसका पूरा फैमिली रिपोर्ट ले आओ, तो जो फैमिली रिपोर्ट दिखा रहा है उसमें 6 बच्चे दिखा रहा है। गेटिंग? दिस इज लाइक, ये समग्र वस्तु को दिखा रहा है। बट कुंती को बाहर पूछिए जाकर तो कुंती क्या कहती है? कितने हैं मेरे? 5। ठीक उसी प्रकार खंड अखंड ये दोनों वस्तु स्वरूप है, वस्तु में है ये दोनों। लेकिन सुखी यदि होना है कुंती को तो कर्ण में एकत्व नहीं करना चाहिए उसको। क्योंकि जिस समय में कर्ण को अपना कहा, जानो लेकिन मानो मत, और उस मानने की इतनी ताकत थी कि किसी की जान बचाने के लिए उसी की जान ले रही है। 2 बच्चे में अर्जुन भी बच्चा है, अर्जुन भी पुत्र है, कर्ण भी पुत्र है। लेकिन कर्ण की इतनी कीमत है कि उसको वो मार सकती है अर्जुन को जिलाने के लिए। जैसे ये हो गया कि जैसे कोई धनी हो गया जो, हाँ, राइट, कोई बिजनेसमैन है, अपनी उपलब्धियों को तो गिनाता है लेकिन अपनी नाकामियों को कभी नहीं। राइट, अपनी मजबूरियों को कोई उछल कर नहीं बोलता, लेकिन है तो उसका ही पार्ट। राइट, वो भी एक पार्ट है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आज समझना ये है कि जो खंडता है वो भी दृष्टि का विषय में शामिल नहीं है। यद्यपि मुनिराज भी है ना, जब 6वें गुणस्थान में विकल्प में आते हैं, 4, 5 गुणस्थान में भी जब विकल्प में आते हैं शुभोपयोग आदि में, तब इस भेद को भी विचारते हैं। और आगे की बात सुनिए, जब 8वां 9वां 10वां गुणस्थान होता है शुक्ल ध्यान का, तो प्रथम शुक्ल ध्यान में संक्रांतियाँ कही है, योगों की, व्यंजन की, अर्थ की। उस व्यंजन की संक्रांतियों में, अर्थ की संक्रांति में क्या द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन नहीं होता है कि नहीं? व्हाट इज अर्थ संक्रांति? कभी द्रव्य का विचार, कभी गुण का विचार, कभी पर्याय का विचार। अर्थ मतलब द्रव्य गुण पर्याय। व्हाट इज व्यंजन संक्रांति? कभी कौन से शब्द का विचार, कभी कौन से शब्द का विचार। व्हाट इज योग संक्रांति? कभी मन योग, कभी वचन योग, कोई का योग। यह तो शुक्ल ध्यान में भी चिंतन चल रहा है, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन चल रहा है। चिंतन मतलब ज्ञान का विषय बन रहा है वो। बट श्रद्धा का विषय तो 4थे गुणस्थान में भी नहीं बनता, और ज्ञान का विषय बुद्धिपूर्वक 6वें गुणस्थान में बनता है। अब 7वें के आगे अबुद्धिपूर्वक बनता है, उनके भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 7वें गुणस्थान के ऊपर का पार्ट शुद्धोपयोग माना गया है। तो उपयोग में शुद्धात्मा ही है, लब्धि रूप में
प्रवर्तने वाले ज्ञान में ही जो लब्धि है उसमें द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन, एक शब्द का चिंतन, यह सब साइमल्टेनियसली चलता है, जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता। गेटिंग? आपको कोई प्रश्न हो तो मैं 1-2 मिनट एंड में दूंगा। अभी हम भावार्थ को पढ़ लेते। भावार्थ, 2nd पैराग्राफ ऑफ समय सार। अब सुनिए, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। यहाँ कोई कह सकता है, पूरा पढ़ लेते भावार्थ। देखिए, इस शुद्ध आत्मा के कर्मबंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। गजब! क्या? इस शुद्ध आत्मा के कर्मबंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, राग द्वेष। इस बात को तो लाओ ही मत। यहाँ पर राग द्वेष वाला जीव होता है, इसकी तो बात ही मत करना। किंतु उसके दर्शन ज्ञान चरित्र भी भेद नहीं है। गेटिंग? भेद नहीं है मतलब भेद को गौण करके बात चल रही है। बोल रहे हैं नहीं है और करना चाहते गौण, क्योंकि एक एंगल की तरफ से देखने पर वो दिखते नहीं हैं, अनुभूति के काल में दिखते नहीं है, तो यही कह रहे हैं कि है नहीं। ये टोन मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको 11वीं गाथा में फिर से। देखिए, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है। अनुभूति किसकी करनी है भैया? धर्मी की, धर्म की नहीं करनी है। लेकिन जो निष्णात नहीं था उसको धर्म का परिचय कराया गया था, परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। पकड़ में आ रहा है विषय? अच्छे से पकड़ में आ रहा है? गुड। और ऐसी ही चर्चा सब जगह चलेगी। जैसे आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात् अन्यत् कुरुति किम, एक कलश है। क्या कहा वहाँ पर? आत्मा और ज्ञान एक ही बात है, एक। और कहा और परिशिष्ट में कहा आत्मा ज्ञान मात्र है। और कहा आत्मा ज्ञान, जितना आत्मा ज्ञान है उतना ही आत्मा है, प्रवचन सार आदानान पमाणम। और कहा अरे कलश में कहते ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। तो भैया जब ज्ञान दर्शन चारित्र को हाईलाइट ही नहीं करना है तो अब क्यों बार बार ज्ञान को उजागर कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसके बिना चारा नहीं है। हम कहेंगे ज्ञान, लेकिन तुम ज्ञान गुण नहीं समझना। क्या समझना? क्या समझना? नॉट गेटिंग। ज्ञान मात्र में है अनंत शक्तियाँ व्याप्त, ज्ञायक भी कहते हैं प्रगट पुकारा आप्त। हम कहेंगे ज्ञान, तुम समझ लेना ज्ञान के साथ साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले दर्शन चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण भी शामिल है। क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। सब ज्ञान की अनुभूति तो खंडित अनुभूति हो जाएगी वो। और आगे तो कहेंगे कलश में ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। उंगली पकड़ कर चल बेटा, उंगली को पकड़ना ही मुझे पकड़ना है। लेकिन क्या सर्वथा ही ऐसा है? आप समझिए, वो तो ना समझ वाले को ऐसा कहा उंगली पकड़ कर चलना, तो यही कहना चाहिए मुझे पकड़ कर चलना। पकड़ना कहाँ से, कैसे कैसे समझ में आएगा? वो कहीं से भी लिपट जाएगा, थोड़ी चलेगा। बंदर का बच्चा भी कहीं से लिपटता है तो बंदर उसको अनईजी फील करता है। वो धक्का दे देता है उसको। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? ज्ञान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति कह रहे हैं, वहां पर ज्ञान कहाँ समझना, वहां पर समग्र आत्मा। तो फिर ज्ञान की अनुभूति बोल तो रहे। ज्ञान एक लक्षण है जो व्यक्त प्रकट है, इसलिए वहां से परिचय करा जा रहा है। वो तो एक प्रतिनिधि है ज्ञान। ज्ञान कहा तो उसके साथ साथ अविनाभावी अनंत गुण का समावेश समझना चाहिए। गेटिंग और फाइंडिंग डिफिकल्ट? गेटिंग। तो ऐसा ज्ञान की सर्वत्र बात होगी, भेद रूप कथन होगा, लेकिन समझना अभेद ही है। जैसे ज्ञायक वर्ड है, ज्ञायक। ज्ञायक का तात्पर्य, ज्ञायक का अर्थ, ज्ञायक का अर्थ हम कहते हैं जानने वाला, लेकिन क्या वो देखने वाला नहीं है? क्या सुख का वेदन करने वाला नहीं है? तो वहां पर ज्ञायक जानने वाला जो कहा, वहां पर जानने वाले के साथ साथ अनंत पर्याय शामिल समझना थी। ज्ञायक कहने की मजबूरी इसलिए फंस गई,
फिर वही आत्मा कहना पड़ेगा, और वो नए जीवों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर ज्ञान की तरफ से समझ में आता है, लक्षण की तरफ से, इसलिए वहाँ से परिचय कराया जाता है। लेकिन ज्ञान मात्र में ही सिकुड़ कर नहीं रहना, वस्तु तो कंप्लीट है, इतना सा मैं नहीं हूँ, कंप्लीटनेस की चाह होना चाहिए। खंडित वस्तु की अनुभूति नहीं करनी है, अथवा यूँ कहिए अनुभूति होती भी नहीं है, उसको विकल्प कहते हैं। देखिए, इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर, असाधारण धर्म मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र, अभेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए यह व्यवहार है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें अभेद नहीं है। पीकर बैठा मतलब बेटा समाहित किया, गर्भित किया, अब उसी को गौण कहते, दूसरी तरफ से अलग सा दिखता नहीं है वो, और पी गया मतलब एक रूप होना। ऐसा अपन कहते ना पी लो, जैसे इतना गजब का ग्रंथ है, इसको तो पी जाना चाहिए, आत्मसात। यह कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, अवस्तु नहीं है, तब फिर उन्हें व्यवहार से कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान यह है, यह ठीक है, किंतु यह द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, गेटिंग, अनुभव नहीं हो सकता भेद की दृष्टि जब तक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिथ्यात्व अवस्था में ही भेद की दृष्टि होती है। छठवें गुणस्थान भी सविकल्प दशा, उसमें भी भेद दृष्टि होगी, गेटिंग, लेकिन वो सविकल्प दशा होगी, आत्मानुभव की दशा नहीं होगी। आत्मानुभव में भेद दृष्टिगोचर नहीं होगा, और सरागी के विकल्प होते रहते। इसलिए जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते, वहाँ तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वितराग होने के बाद भेदाभेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहाँ नए का अलम्बन ही नहीं रहता, फिर बाद में अलम्बन ही छूट जाता है और वस्तु में ही तन्मय हो जाता है। वितराग होने के बाद भेदाभेद रूप वस्तु का ज्ञाता होता है, मतलब ये भेद भी है अभेद भी है, ऐसे दोनों पक्ष का ज्ञान हो जाता है, लेकिन पक्ष अभी भी उसको अभेद का ही रहता है। श्रद्धान में स्वयं को अभेदी मानता है। सर्वज्ञ होने के बाद भी ऐसा ही होगा, जैसे दुनिया को जानते हुए भी तदपि निजानंद रसलीन, उसी प्रकार अभेद को जानते, भेद को जानते हुए भी अभेद में एकत्व करते हैं, नए का आलम्बन ही नहीं रहता। सातवीं गाथा जब अपनी पूरी हुई है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है। ओम।